जैसे स्माइल है जो सही नहीं थी और ज़बरदस्ती मेरे होठ को बंद करना पड़ रहा था। और यहाँ आके देखा तो यहाँ आके आपने सही किया तो कल 90% मेरे को इशू हुआ है, 10% वो आपने बताया कि सही होने के बाद हो जाएगा। हेलो वेसल डॉक्टर प्रियंका, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ स्माइल डिज़ाइन के नए केस के साथ। हमारे पास ये पेशेंट आगरा से आए थे। इनका क्या इशू था कि इनको अपनी स्माइल डिज़ाइन करवानी थी। इनके जो दांत थे वो काफ़ी बड़ी बड़ी जो है वो दिखाई देते थे। इनका मुंह भी थोड़ा खुला रहता था, जिसकी वजह से ये अपनी स्माइल को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। फिर इन्होंने यूट्यूब पे हमारा वीडियो देखा और उसी के द्वारा इन्होंने व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके हमसे अपॉइंटमेंट बुक किया। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद में ये हमारे पास आए और इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से इनका पूरा स्माइल डिज़ाइन हुआ, किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट प्लान हुआ और इनका फाइनल जो है वो आउटकम जो है कैसा आया। तो आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे और पेशेंट का लास्ट में रिव्यू भी देखेंगे किस तरीके का उनको जो है वो पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट होने के बाद किस तरीके का लगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन ऑन करना ना भूलें। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है। मेरा क्लिनिक जयपुर राजस्थान में। कोई यहाँ आके अपना इलाज करवाना चाहता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये नंबर अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट आए थे आगरा से, उनका क्या इशू था कि उनका मुंह जो है वो थोड़ा खुला रहता था, उनकी स्माइल भी टेढ़ी जाती थी। यानी जब भी वो स्माइल करते थे तो एक साइड उनका स्माइल बहुत ज़्यादा जाता था और दूसरे साइड से जो स्माइल है वो कम रहता था। तो इस तरीके से स्माइल भी टेढ़ी जाती थी और साथ में क्या है कि उनका मुंह भी जो है वो खुला रहता था। तो इन दोनों इशू के साथ में वो हमारे पास आए थे। साथ ही उनके जो दांत थे वो भी शेप में नहीं थे। जो साइड के जो दो दांत थे वो बाहर निकले हुए थे और जो बीच के दांत थे वो थोड़े लंबे थे और थोड़े से चौड़े भी दांत थे। तो ये सारी इशू जब हमने देखे तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पेशेंट का फ़ोटो दिखाती हूँ ताकि आप समझ पाए कि किस तरीके का इशू जो है वो उनको था। तो जैसे कि आपने उनकी फ़ोटो देखा कि इनके साथ में ये सारी जो प्रॉब्लम था ये था। इसके बाद में हमने क्या किया, सबसे पहले इनकी स्कैनिंग किया, इनका स्माइल को चेक किया। तो इसके बाद में हमारे पास दो इशू आए कि एक तो इनके दांतों का जो इशू था वो तो था ही, साथ में इनका लिप्स का भी इशू था। लिप्स में क्या था कि एक साइड में इनके जो स्माइल थी वो ज़्यादा जा रही थी और एक साइड में स्माइल जो है वो कम जा रही थी। साथ ही इनका क्या था कि लंबे दांत होने की वजह से ये क्या करते थे, मुंह बंद नहीं होता था तो अपने नीचे वाले होंठ को उठा के अपने ऊपर जो है वो बंद करते थे। तो इस तरीके से उनका मुंह जो है ऐसे बंद होता था। तो इस तरीके से मुंह बंद होता था तो वो चाहते थे कि मैं जब भी स्माइल करूं या मुंह बंद रखूं तो इस तरीके का जो फील है वो मुझे नहीं आए और इन सारी चीज़ों से उनको छुटकारा जो है वो इजीली मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद में उनका स्कैनिंग हुआ, मॉडल तैयार हुआ। तो हमने एक उनका जो फाइनल स्माइल है उस पर हम पहुँचे कि किस तरीके का जो है इनके चेहरे पे स्माइल जो है वो आना चाहिए या कितना बेटर हम जो है इनकी स्माइल को कर सकते हैं। तो इसी तरीके के हमने कोई 3-4 मॉडल तैयार करवाए थे और पेशेंट को वो हमने 3-4 मॉडल दिखाए, जिसमें से उनको जो उनके परफेक्टली जो स्माइल लगा, उनको जो परफेक्ट लगा कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, वो उन्होंने सेलेक्ट किया और उसी के अकॉर्डिंग जो है उनका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया। इस ट्रीटमेंट में सिर्फ 4 दिन का समय लगा, ज़्यादा समय नहीं लगा। और ये ट्रीटमेंट जो है वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है या पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है। ये बहुत सेफ़ और बहुत ईजी प्रोसेस है, जिसकी वजह से है हमारे जो पेशेंट आए थे उन्होंने अपनी जो है नई स्माइल को पाया था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि उनके फाइनल जो रिज़ल्ट है वो किस तरीके का रहा, कैसा जो है उनका लुक आया, कि किस तरीके में उनका डिफरेंस आया। तो अपन पहले बिफोर का और आफ्टर का दोनों फोटो साथ साथ में देखेंगे ताकि आप जो है उनका डिफरेंस देख सकें कि कितना जो है वो डिफरेंस आया। तो जैसे कि आपने देखा कि इनके स्माइल में कितना डिफरेंस आया है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत परमानेंट ट्रीटमेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने करवाया और उसको आपको बार बार रिपीट करवाना पड़ रहा है या आपके दांत जो है वो पहले जैसे वापस हो गए। कई बार काफ़ी लोगों के मेरे पास ये भी सवाल आते हैं कि मैम अगर हमने ये करवा लिया तो हमें ये बार बार तो नहीं करवाना पड़ेगा या फिर हमारे दांत पहले जैसे बाहर तो नहीं आ जाएंगे वापस। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये ट्रीटमेंट जो है वो परमानेंट ट्रीटमेंट रहता है। तो चलिए जानते हैं पेशेंट का रिव्यू कैसा रहा, उनको ट्रीटमेंट के बाद कैसा लगा और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। तो चलिए आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक नए पेशेंट से जिनका भी ट्रीटमेंट हो गया है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पेशेंट कहाँ से आए थे। आप कहाँ से आए थे? आगे से आया हुआ ठीक है, आपको अपने क्या प्रॉब्लम था, क्या इशू आप लेके हमारे पास आए थे? स्माइल है जो सही नहीं थी और ज़बरदस्ती मेरे होठ को बंद करना पड़ रहा था। और यहाँ आके देखा तो यहाँ आके आपने सही किया तो 90% मेरे को इशू हुआ है, 10% वो आपने बताया कि सही होने के बाद हो जाएगा।
तो अभी इनका जो भी ट्रीटमेंट किया है उनसे इनको थोड़ा डिफरेंस दिखाई दिया और बाकी जो कंप्लीट डिफरेंस है इनको थोड़ा एक्सरसाइज बताई गई जो इनको 10 से 15 दिन एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद में जो इनका कंप्लीट इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो अभी ट्रीटमेंट के दौरान आपको कोई भी पेन वगैरह कुछ भी प्रॉब्लम नहीं मैम, नो। कितने दिनों में आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया? 4 दिन। तो 4 दिनों में इनका ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इस ट्रीटमेंट के दौरान इनको कोई भी पेन नहीं हुआ, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम जो तुम्हें आई हो, कोई समस्या आई हो? नहीं। और जैसा तुमने सोचा था कि भाई क्लिनिक पे आके तुम्हें अपॉइंटमेंट के थ्रू ज़्यादा वेट करना पड़ा, नहीं। तुम्हें पर्सनली जितना टाइम चाहिए था उतना मिला? यस। आपको समझाया गया सारी चीज़ें अच्छे से, पूरी तरह से सेटिस्फाई थे आप? यस मैम। तो सबसे पहले पेशेंट को सारी चीज़ें समझाई जाती है, सारी चीज़ें क्लियर किया जाता है, उसके बाद पेशेंट पे जो है उनका पूरी जो राय लेके फिर ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान इस ट्रीटमेंट में इनको कोई भी तकलीफ नहीं होती, कोई भी इशू जो है वो नहीं आते हैं। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है या दांतों से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो होपफुली आज का वीडियो आपको हमारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा रहता है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको भी आपके दांतों की स्माइल हमसे डिज़ाइन करवाना है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।